सुप्रभातम बच्चों। आज हम द्वितीय पाठ दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वर्ण काकय, सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। जिस कथा संग्रह में विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। और ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। आइए ध्यानपूर्वक इसे पढ़ते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा माने पहले या प्राचीन काल में। कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका एक निर्धना निर्धन वृद्धा स्त्री न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी। तस्य उसकी च एका एक च माने और उसकी एक दुहिता माने पुत्री कैसी थी? विनम्र और सुंदर चासी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुला निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुला निक्षिप्य चावलों को डालकर पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षु। सूर्यातपे सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनन्तरम् एको विचित्र काकः समुड्डीय तामुपजगाम। किंचित कालात् अनन्तरम् कुछ समय के बाद एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़कर तमुपजगाम उसके पास आ गया। आगे चलिए। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्ट। एतादृश माने ऐसा, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकय सोने का कौवा, तया पूर्वम न दृष्ट है उसने पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंताम हसंतम च विलोक्य बालिका रोतुमारब्धा। तम माने उसको, तंडुलान खादंतम चावल खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोतुमारब्धा बालिका रोने लगी। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। तम माने उसको निवारयन्ती हटाती हुई, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की। तंडुलान मां भक्षय चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी मां बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकय प्रोवाच सोने के पंख वाला कौवा बोला, मां सुचय तुम चिंता मत करो या सोच मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम। सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पीछे तुम चले जाना। अहम तुभ्याम तंडुल मूल्यम दास्यामि मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न बालिका को निद्रा भी नहीं आई। आगे चलिए।
सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्य उदय से पहले ही वो वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई। यत तत्र कि वहां स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते, स्वर्णमय भवन है। यदा काक शयित्वा, जब कौवा सोकर उठा, प्रबुद्ध जागा, सोकर जगा, तदा तेने स्वर्ण गवाक्षात कथिताम, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हाँ बाले, हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या प्रोवाचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, मैं गरीब मां की बेटी हूं। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, लेकिन सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के भवन में आई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देखकर वह हैरान हो गई। श्रांता ताम विलोक्य काकय प्राह, थकी हुई उसको देखकर, श्रांता माने थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले नाश्ता कीजिए। वद, कहिए, त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, वा रजत स्थाल्याम मुत ताम्रस्थाल्याम, या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याजहारे, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह लड़की हैरान हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितुम, कि सोने के कोए ने उसे सोने की थाली में ही भोजन परोसा। नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, यत्वम सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, हमेशा तू यहीं पर रहे। परम तव माता वर्तते चैकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरातिस्रो मंजुषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत्।
ऐसा कहकर कोए ने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां निकाली और कहा, बालिके, हे बालिके, यथेच्छाम गृहाण मंजुषाम एकाम, अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से एक पेटी लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथिताम यत एव मदीयत तंडुलानाम मूल्यम। छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे चलिए। गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर उसने पेटी को खोला। तस्याम आहारहानि हीरकानि विलोक्य, उसमें बहुत अधिक कीमती हीरों को देखकर, बहुमूल्य हीरों को विलोक्य देखकर, सा परहर्षिता, वह प्रसन्न हुई। तद दिनात धनिका से संजाता, और उस दिन से वो धनी हो गई। आगे चलिए। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा, एक दूसरी, लुब्धा, लालची, वृद्धा न्यवसत्, वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण उसने उस कोए के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि सौष्टा रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य की धूप में चावलों को फैलाकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव कार्य, उसी प्रकार सोने के पंख वाला कौआ तंडुल खाने के लिए वहां आया, उसने भी वैसे ही कहा। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकाम निर्भत्सयन्ती प्रावोचत, प्रातः वहां जाकर वह कोए को निंदा करती हुई बोली, भो नीच काक, हे नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काक अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत कृते सोपानम उतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्ताम, घमंडी बालिका ने उत्तर दिया, स्वर्णमयेन सोपानेन हम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आती हूँ, परम स्वर्ण काक तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत्, लेकिन कोए ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। आगे चलिए। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने है कार्य, और सोने के कोए ने उसे भोजन भी तांबे के पात्र में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले, वापिस आने के समय स्वर्ण काके ने सोने के कोए ने कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजुषा तत्पुर समुक्षिप्ता, कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहत्वती, लालची उसने सबसे बड़ी पेटी को ले लिया। गृहम आगत्य सा तर्षिता, घर में आकर उसने, लालची ने, यावद मंजुषाम उद्घाटयति, जैसे ही पेटी को खोला
तावस्तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित। वैसे ही उसने एक भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची बालिका ने लोभ के फल को प्राप्त कर लिया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। उस दिन के बाद उसने लालच को छोड़ दिया। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कथा के माध्यम से कि हमें अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए।